जिससे कि मेरा जो पैसा है वो डबल हो। वो तो सेविंग हो गया। मैं पूछ रहा हूँ इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग मेरे टर्म पास तक एक्स्ट्रा सर, पैसे हैं, मैंने उसको जमीन खरीद लिया या कुछ और एक्स्ट्रा चीजों में लगा दिया, स्टॉक मार्केट में लगा दिया जिससे मेरा पैसा बढ़े, इट्स कॉल्ड वो तो आपने इन्वेस्टमेंट मे बी। वो तो आपने मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट बता दिया, पर इन्वेस्टमेंट होता क्या है? तो इन्वेस्टमेंट तो ये होता है लॉन्ग इन्वेस्टमेंट टर्म। है कि जब हाँ बोलिए बोलिए, बोलिए। सही सर बोलिए। इन्वेस्ट सर ये इन्वेस्टमेंट होता है ना, अपने लॉन्ग टाइम तक अपने मनी को उस जगह पे इन्वेस्ट करना जहाँ पे मुझे लगता है कि प्रोग्रेस हो। नहीं डबल हो जाए। नहीं, वो तो आप इन्वेस्टमेंट के टर्म्स बता रहे हो, तो शॉर्ट ये टर्म, मनी मिड जो टर्म, लॉन्ग टर्म, डबल वो नहीं हो है। जाती है, डबल ट्रिपल हो जाती है। नहीं वो भी नहीं है। सर इन ऐसा कि मैंने आपको पैसा दिया, आपके पास प्रोडक्ट है और मैंने आपको पैसा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, उस तरह से सर। हाँ आपने स्लाइड पढ़ ली है, वो मेरे को समझ में आ गया। नहीं सर, मैंने स्लाइड नहीं पढ़ी है। वो एक्चुअली एक मतलब मेरा भाई देखता है, उसमें सर इन्वेस्टर होते हैं और जैसे उसका नाम नहीं याद है, मैं सुनती रहती हूँ जब खाना ना बनाती हूँ ना, तो उसमें इन्वेस्टर होते हैं, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसा परसेंटेज के थ्रू। अच्छा अच्छा, ओके हाँ, ओके ओके। देखिए उसी इन्वेस्टमेंट, को सोच के मुझे ध्यान आया दिमाग में कि इन्वेस्ट करना उसको बोलते हैं, तभी मैंने बोला। इन्वेस्टमेंट ये होता है जिसमें, अब आप स्क्रीन को देखिए, स्क्रीन दिख रहे हैं? हाँ सर, जी सर, जी सर। इसमें क्या होता है, एक आदमी अपने बैंक अकाउंट से दूसरे आदमी के बैंक अकाउंट में जब पैसा डालता है, और पैसा देने के बाद उसके जितना भी कंट्रोल, उसका जो भी प्रॉफिट या जो भी उसका बेनिफिट है, वो सब अगर सेकेंड पार्टी कंट्रोल कर रहा है तो उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। नहीं हुआ? ठीक है। इंश्योरेंस का नाम सुने? ये सर इंश्योरेंस का नाम सुना है। इंश्योरेंस में क्या होता है? इंश्योरेंस में एक आदमी इंश्योरेंस लेता है, पैसा इंश्योरेंस कंपनी को देता है, राइट? अब आप राइट सर। मानो उसने आज आपने इंश्योरेंस ले लिया, कल आप बोलोगे कि मेरे को इंश्योरेंस वापस करना है, मेरे को पैसा वापस दे दो, कर लोगे? नहीं कर पाएंगे सर। सर। नहीं होगा? हाँ सर, नहीं होगा ना? नहीं नहीं होगा। होगा। आपका, अरे आपका पैसा है, ले लो। नहीं सर। एग्रीमेंट होता है ना सर। हाँ टर्म्स कंडीशंस आ गया ना उसका। हाँ यस सर। सर। हाँ तो ये एग्रीमेंट, ये तो फिर आपका नहीं हुआ इन्वेस्टमेंट ऐसा। वो तो हमें इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस तो बहुत बढ़िया चीज है, वो इन्वेस्टमेंट का है। देखिए हमने पैसा दे दिया इंश्योरेंस कंपनी को, सारा कंट्रोल इंश्योरेंस कंपनी के हाथ में है। हम सेफ इसलिए हैं वहां पे क्योंकि ठीक है, इंश्योरेंस का जो नेचर है वो होता है कि बहुत लोग अपना पैसा अपना देते हैं, और अगर कुछ लॉस होता है तो उसको आपस में मिटिगेट करते हैं। अगर वो जब भी उसका डिपेंडिंग ऑन पॉलिसी, जो पॉलिसी आपने लिया उस पॉलिसी के हिसाब से अगर उसका मैच्योरिटी बनता है तो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। अगर मैच्योरिटी ना हो कि उसमें अगर खत्म हो जाता है, अगर सिर्फ सेफ्टी है तो सेफ्टी तक रह जाता है, तो वो इंश्योरेंस उस हिसाब से काम करता है। क्लियर? तो इंश्योरेंस पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट है। ठीक, लोग आप बोलने जाएंगे तो बोलेंगे नहीं ना, हम इंश्योरेंस करते हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए, हमको और कोई मोड नहीं चाहिए। ठीक है सर, पर एक चीज बताइए, अगर हम इंश्योरेंस की तरफ जाते हैं तो मानो 15 साल में मेरे को वो बेनिफिट देता है 15-20% का, मान के चलते हैं, तो वो अच्छा डील है खराब डील है? अच्छा डील है। 10% अगर दे रहा है मंथली तो अच्छा डील है, नहीं तो खराब है। ठीक है, पर सारा कंट्रोल हमारा किसके पास रहता है? इंश्योरेंस कंपनी के पास। ये होता है इन्वेस्टमेंट। पर जब हम किसी ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ये ट्रेडिंग जो है, या जो हम जिस सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, क्या वो इन्वेस्टमेंट है? नहीं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका पैसा
वो दूसरे आप ही के दूसरे अकाउंट में जाता है, बाइनेंस के अकाउंट में जाता है, ठीक है। और बाइनेंस अकाउंट से आपका जो भी पैसा पड़ा है उसमें दूसरे करेंसी में बाई और सेल होता है, ठीक है। ये सारा काम करता है एक रोबोट। रोबोट क्या है? एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, और ये जो सॉफ्टवेयर है वो अपना मजदूरी लेता है साल का, जो पड़ता है $120, लगभग 10,000 का खर्चा होता है, ठीक है। और ओनली सर 10,000, हाँ 10,000 ओनली, यानी कि पूरा ईयर का? पूरे ईयर का। Yes. और आपके लिए 24 आवर 365 डेज काम करता है, सही है ना? आवाज आ रही है? यस सर। तो ये जो है सिर्फ 10,000 लेता है साल का, और इसका जो लेके और ये आपकी ट्रेडिंग करता है 24 आवर्स, ठीक है। अब इसके पीछे हम लोगों ने भी काफी स्टडी किया, रिसर्च किया, तो हम लोग का भी तो कंसल्टेंसी चार्ज बनना चाहिए ना, अगर हम किसी को बताते हैं तो। Yes, sure sir. बिल्कुल यस सर। सर। तो वो हम लेते हैं अराउंड 5 to 6,000, वो आपकी मर्जी है, जितना लेना है ले लो, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बोला कि अगर हम किसी भी कस्टमर को बोलते हैं कि आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करिए, इसका सीखना सिखाना जो भी काम है वो हम लोग कर देंगे आपके बिहाफ पे, और इसका खर्चा लगेगा मिनिमम 15,000 साल का, ठीक है। 5,000 ये जोड़ दिया, 10,000 वो जोड़ दिया, तो 15,000 का साल का मैंने बोल दिया, तो कोई गड़बड़ है क्या? सर बहुत अच्छा सर, वो नहीं सर, 15,000 बहुत इन्वेस्ट अच्छा। करके सर मल्टीपल अर्निंग कर सकता है। अब मैं आपको एक बिल्कुल। और चीज बताता हूँ। क्या 15,000 इन्वेस्ट किया है? चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं। जब आपको आपके घर में, ठीक है, अगर लेट्स से आप वो देखते हो, सीसीटीवी देखते हो, ठीक है, मतलब आप अवेलेबल रहना चाहते हो घर पे, पर किसी काम से बाहर जाते हो तो आप सीसीटीवी लगाते हो, तो सीसीटीवी इन्वेस्टमेंट है या नेसेसिटी है? नहीं। नो सर। वो नेसेसिटी है, ठीक है। अगर हम कैलकुलेटर खरीदते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर जब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आएगा तो हमारा नहीं कर पाते जनरल, तो हमें कैलकुलेटर चाहिए, तो क्या कैलकुलेटर एक इन्वेस्टमेंट है या नेसेसिटी कॉस्ट है? नेसेसिटी कॉस्ट। यस सर। उसी तरीके से जब आपको मैंने वो मार्केट शो किया, जो नेसेसिटी। लेफ्ट लेफ्ट साइड में आप देख रहे थे किस तरह से वो भाग रहा था, है ना? तो इतना फ्लक्चुएशन में आपको अगर ये सॉफ्टवेयर ऐसा कुछ मिल रहा है, तो वो नेसेसिटी है या फिर इन्वेस्टमेंट है? सर ऑब्वियसली नेसेसरी है सर, नॉट इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग सिर्फ नेसेसिटी कॉस्ट ले रहे हैं, उसको सीखने का भी काम बहुत मिनिमम है, उतना ही हम सिखा रहे हैं। खैर ज्यादा डिटेल में जानना चाहे तो हम लोग और भी सिखा ठीक है देंगे, सर। प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोगों ने नेसेसिटी कॉस्ट पे 15,000 रख दिया एनुअली का, भैया तुम इसमें डालो, और जो आपको अपना ट्रेडिंग करना है, जितने का करना है, 10,000 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, जितना मर्जी ट्रेड करना है, आप बाइनेंस में यूएसडीटी में रखो, और जो मर्जी ट्रेडिंग करना है करो, ट्रेड सेटिंग्स हम ही करके दे देंगे। बोलो कैसे है? बढ़िया है सर। ठीक है, यही बढ़िया। प्रोडक्ट, यही कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट हमें सेल करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा बाइनेंस का। तो जैसे बताया कि ये वर्ल्ड का सेफेस्ट एक्सचेंज है, 400 से ज्यादा क्रिप्टोज इसके अंदर काम करता है, और अगर हम मोबाइल और इंटरनेट दोनों की तरफ से देखें तो इसमें हमारे बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर हम मोबाइल का मतलब मोबाइल पे अगर देखेंगे वो सॉफ्टवेयर, और इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस बाइनेंस ने उस सॉफ्टवेयर को दिया है कि वो सॉफ्टवेयर बाइनेंस से पैसा नहीं निकाल सकता है, ठीक है। अब आप इधर देखो थोड़ा स्क्रीन पे, ये दिख रहा है यहाँ पे छोटा छोटा, आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस एरिया को?
जी सर। अब दिख रहे हैं? यस सर दिख रहा है। एपीआई सर ना? एपीआई के एक मिनट यहाँ पढ़ पा रहे हैं राइट साइड एपीआई रिस्ट्रिक्शंस पे टिक करके जो नीचे दिए हुए हैं, यस सर। ये रीड कर पा रहे हैं? यस सर। जी। एनेबल रीडिंग, एनेबल स्पोर्ट्स एंड मार्जिन ट्रेडिंग। हाँ, ये क्या करेगा, जैसे हमने बोला कि ये जो एपीआई है इसमें जो सिक्योरिटी है, 2 लेवल की सिक्योरिटी है। मैंने आपके सामने लॉगिन किया तो ऑब्वियसली मेरे से मोबाइल नंबर भी, मतलब मोबाइल पे ओटीपी मांगा, ईमेल पे मांगा, जो सामने आपने देखा था। इस तरह से ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद हम जब उसको एक्टिवेट कर लेंगे, सॉफ्टवेयर एक्टिवेट कर लेंगे, तो हम उसका एपीआई लिंक करेंगे। इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक प्रोग्राम इंटरफेस। उस इंटरफेस के थ्रू हमारा जो दोनों सॉफ्टवेयर है वो आपस में लिंक हो जाता है। उसके कुछ प्रोसीजर्स हैं, जब आपके कस्टमर्स आने लगेंगे तो 2-3 बार मैं बताऊंगा तो वो क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे हम उसका एपीआई को लिंक करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो एनेबल रीडिंग, एनेबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग, ये दोनों एनेबल करता है, पर विड्रॉ नहीं कर सकता। ठीक है, विड्रॉल्स पे परमिशन नहीं है। क्लियर? और हाँ, उसके बाद काम कैसे करेगा ये सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो जैसा आपको बताया 120 यूएसडीटी मतलब हार्डली 10,000 साल का। ये सॉफ्टवेयर जितना भी फंड आप डालोगे यूएसडीटी के टर्म्स में, मिनिमम 10% पर मंथ का ट्रेडिंग प्रॉफिट आपको निकाल के देगा। उसी जो ट्रेडिंग का फिलॉसफी बताया था ना, उसी चीज को देख के ये 10% ट्रेडिंग प्रॉफिट देता है। क्लियर है? यस सर। लॉस तो इसमें है ही नहीं। क्यों देता है? बाकी 50% भी तो दे सकता है। मैम डिपेंड करता है मार्केट पे। मार्केट अगर ठीक जा रहा है तो 50% का 100% भी निकाल के दे देगा, बट मिनिमम 10% देता ही देता है। जब ये मार्केट फॉर अभी एग्जाम्पल मैंने 1000 रुपीज, सर इन केस मैंने 1000 रुपीज लगाया तो उसका मुझे सिर्फ ये 10% ही निकाल के देगा प्रॉफिट। हाँ मैम, जब हम ट्रेड करते हैं तो इतना ही करते हैं, लेकिन जब ट्रेडिंग जो ट्रेड करते हैं ना लोग, जो ट्रेडर्स होते हैं प्रॉपर, वो 1000-2000 से नहीं करते हैं। वो करते हैं करीब 1 लाख 2 लाख 6 लाख ऐसे करके ट्रेड करते हैं। वन मोर क्वेश्चन सर, फॉर जी। एग्जांपल जैसे कि ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम फुल कैपिटल, जो लोग फुल कैपिटल यूज करते हैं उसका ना लॉस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये जो रोबोट होता है वो इसकी भी श्योरिटी देता है कि वो 30% यूज कर रहा है, 25% यूज कर रहा है, मतलब ऐसे कुछ? मैं आपका आंसर इसका दूसरे तरीके से देता हूँ, 1 मिनट। किसका लॉगिन है ये? जी, ये सॉफ्टवेयर का एक लुक दिखा रहा हूँ। सर ठीक है, ये सॉफ्टवेयर का लुक है और इसका मैं आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। ये देखो, जहां पे ये सेल किया है वो प्रॉफिट में किया है। ठीक है, कि सर आप मेरे को बताओ कहाँ पर इसने लॉस बुक किया है? सारा ग्रीन है। हाँ, यस सर। हाँ सर, ये रेड वाला जो है सेल, अच्छा वो सेल कर रहा है। ठीक है, ओके।
चलिए हम एक और चीज दिखाते हैं। रेवेन्यू डिटेल्स में हम जाते हैं। सर ये जो सॉफ्टवेयर हम सेल करेंगे इसका ये वही डेमो राउंड है क्या? हाँ, ये मेरा लॉगिन है उसमें। ठीक है, ओके सर। अब आप देखो, ये प्रॉफिट सब देखते जाओ, कहीं पे भी लाल दिख रहे हैं? नो सर, ये सर आपने इतने पैसे लगाए हैं सर उसमें? नो सर। ये प्रॉफिट्स पे वो बेनिफिट आ रहे हैं, ये प्रॉफिट आ तो रहे सर हैं ये मुझे मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही, मतलब ये 1000 रुपीज है, क्या है सर ये? यूएसडी? ये मुझे यूएसडीटी है, मालूम नहीं। यूएसडी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, और टी होता है टीथर। ओके। हाँ टीथर, ये एक्चुअली क्या है? इंडिया हाँ, कुछ बोला आपने? जी सर, इंडियन में कितना हुआ सर ये रुपीज? 80 रुपए के बराबर होते हैं। अच्छा, ये आपने सारे 80 रुपए करके एक एक दिन के कमाए हुए एक्स्ट्रा? जी मैम, जी जी जी। और ये देखिए, तो सर मैं भी लगाऊंगी सर इसमें, ठीक है? अरे मैम को बिल्कुल। अब आप ये देखिए। मैम, सर मैम को मेरे तरफ से ना रोबोट दे दीजिए, ये मेरा क्वाइट हो जाएगा। One नहीं quite। नहीं सर, मैं अपने में काउंट करवाऊंगी सर, मैं अलग से क्यों करूं? मेरा भी तो टारगेट है खुद का। ठीक है बट मैम। मैं अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर हूँ ना, इसलिए। मैम, एक सिंपल बताता हूँ, अगर आपने ये सबके लिए बता रहा हूँ, अगर ये रोबोट आपने अभी मानो ले लिया और एक्टिवेट करा लिया, ठीक है, जी सर। जो भी आप इस पे वर्क करोगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है, जी। अलग से इस मॉड्यूल के बाहर का बात है, ओके। नहीं ज्यादा तो कम से कम मैं इतना इंश्योर करा दूंगा कि अगर आपने मेरे को ठीक से फॉलो किया, मेरे इंस्ट्रक्शंस को, जी तो सर। ज्यादा नहीं तो कम से कम 10-12 लाख की अर्निंग मैं आपको करवा दूंगा बाय ओनली सेलिंग द सॉफ्टवेयर। बोलिए, सर चलेगा? चलेगा सर, दौड़ेगा सर, मैं अपना खुद का घर ले लूंगी उतने में तो। ओ मी भाई टू सर। मैं तो नई सर गाड़ी क्या लेके आऊंगा सर। सर हाँ तो बड़े बड़े जो भी सपने नहीं दिखाना सर, मेरे को करना है सर, हार्ड वर्क के साथ हाँ करेंगे सर, पक्का। हार्ड वर्क के साथ करना है सर। और सर से मेरी भी है, मुझे भी अपना घर लेना है। और ये सब इसमें पॉसिबल है। मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सारे चार्ट्स वार्ट सब कुछ मैंने रेडी कर रखा है, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होने देंगे, सब हम आपको बता देंगे। प्रॉब्लम मतलब क्या, कहाँ प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, सब बताएंगे, ठीक है? जी सर। तो अगर ओके आप सर। मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहे और इसको मानो एक्टिवेट कर लिया, तो मैडम समझ लो कि इतना जो मैंने आपको अमाउंट बोला है ना, वो अर्निंग हो जाएगी। कैसे होगी वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। सर ठीक है, टाइम पीरियड कितना लगेगा वैसे? कितने दिन में आपको चाहिए ये बताइए? नहीं सर, 1 साल ले लीजिए, 1 साल बहुत है, 1 साल में मुझे इतना मिल गया बहुत है मेरे लिए। अरे मैम, 1 साल में तो, 1 साल अगर आप हमारे साथ इसमें रह गए तो आपको मैं 1 करोड़ दिलवाऊंगा, आप क्यों परेशान हो? ओ सर, अरे सर मैं रहूंगा एक साल आपके साथ। सर आप मैं 50 लाख की मैंने गारंटी ले लो। आपके साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है फिर तो। आराम से हो जाएगा, सर कोई मैं दिक्कत आखिरी नहीं सांस है। तक का मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगी, कोई बात नहीं। हाँ, मैं और ज्योति आपके पीछे पीछे रहेंगे सर, डोंट वरी। सर हम ऐसा तो करो, 50,000 बड़े टेंशन बड़े नहीं है। ख्वाब भी देखने, ऐसे दिखाने वाले बहुत मिलते हैं, पता है आपको? मैम हम लोग ऐसा कर नहीं रहे है। हैं, और मेरी जो टीम है, मतलब जो भी टीम है मेरी, वो सब इस पे काम कर रहे हैं, डे नाइट कर रहे हैं, और जितना हम लोग सीखेंगे उतना हमारी अर्निंग होगी, ये मेरे को सिंपल पता है। सर मैंने भी सीखना है सर, मुझे भी सिखवाइए, मेरे को भी आगे बढ़ाइए प्लीज। अच्छा, एक और चीज दिखा देता हूँ, ठीक है? जी। नहीं, ये आज नहीं दिखाऊंगा, रुको, ये मैं आज नहीं दिखाऊंगा, ये मैं बाद में बताऊंगा, वो थोड़ा अलग है। पता है सर, मेरे पास एक और क्वेश्चन है, मुझे मतलब इस बारे में कुछ भी कहिए, ये जो क्रिप्टो करेंसी जो आई है, इससे हाँ? पहले तो कभी मोदी जी ने उस पर इतना टैक्स नहीं लगाया। अभी लोगों को जब ज्यादा बेनिफिट उसमें मिलने लगे तो 30% का टैक्स लगा देना, ये इसी बार के बजट में, इससे पहले तो बजट में कभी ये सब चीजें नहीं हुई। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये एक तो और धोखा चीज, हो गया ना सर, अरे बहुत बड़ा। लोगों ने जब अच्छा, एक चीज और बता बजट में देता हूँ देखिए, मैं। आप एजुकेशन सेक्टर पे काम नहीं करे, बेरोजगारी पे काम नहीं करे, और इन सब चीजों में क्या मतलब है? जहाँ लोग 2 पैसे कमाने की सोच रहे हैं उसमें भी नहीं, इनको दिक्कत हो तो रही जो है। समझ लोग रहे हो ना, पैसे यहाँ पे कमाएंगे 2 वो रुपए उससे कमा मोदी रहे जी हैं ना, लेंगे ना पैसे, मोदी जी लेंगे ना इसीलिए पैसे तो। उससे। अब एक और चीज आपको बताता हूँ, हमने क्या बोला था, कितने वहां पे वो है, मतलब कितना ये बताया था आपको? 400 कॉइन बताए थे ना, 400 पे डील करते हैं। यस सर, जी बाइनेंस सर। में 400 यस। कॉइन। ये सॉफ्टवेयर आपको उसमें से भी निकाल के सिर्फ 60 करेंसी में डील करते हैं। ओके सर।
तो मतलब सेफेस्ट में ओके से सेफ, और सेफ में बिल्कुल जो सेफेस्ट होता है ना वो उठा के दे दिए, मतलब सबसे सेफेस्ट पार्ट जो होता है वो वो है ये। देते हैं ये लोग, है ना सर? जी 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 जी। सर ये और मतलब सर आपने एक यानी और कि हमको क्वेश्चन था मेरा। समझना चाहिए लॉसेस के जो प्रोसेस होता है लॉस होने का, ये चांसेस नहीं है ना यहाँ पर सर? मैम बिल्कुल नहीं, ये तो आपको लॉस होने ही नहीं हाँ देगा। वही है, आपको दिखाया तो, चलिए होने मैं ही आपको नहीं एक देगा, और, मतलब कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट ही होना है, लॉस चलिए सर मैं वाला आप, सुनिए, वो मेरा एक चीज और निकाल क्वेश्चन था देंगे। सर। हाँ 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 बताइए। सर देखिए, मैं आपसे ये बोलना चाह रही थी, जो रोबोट वाले पैसे है ना वो आप ले लीजिएगा, बस अपनी कंसल्टेंसी जो है ना कि आपका कंसर्न है ये आप एक्सप्लेन करें, वो वाले छोड़ दीजिएगा। और सर जो मतलब आप 8,000 की जो बोल रहे हैं ना, उसमें मैं 8,000 और मिला के 20,000 तक की इन्वेस्टमेंट कर देती हूँ सर। आगे चलिए फिर। अब ठीक मेरे को मेरे पैसे लगाए हुए कब तक मिल जाएंगे फिर? अभी बताता है मैम। हाँ अब एक और चीज दिखाता हूँ, वो तो मेरा एक करेंसी का था, मैंने लिट कॉइन पे एक लगाया था। ये देखो आप प्रॉफिट्स जैसे जैसे चल रहे हैं, कहीं लॉस दिख रहा हो तो बताइए। नो नहीं सर। नहीं सर, सर, कहीं लॉस नहीं दिखा जाए, अच्छा सही एक कह और, रहे हैं सर। ऐसा हमारे साथ में भी कीजिए सर, हमें भी चाहिए प्रॉफिट। हाँ मैं बिल्कुल सर करा सर सेम दूंगा। मैंने हियर। इतना ट्रेड में सर बहुत ज्यादा पैसा सर इन्वेस्ट किया सर, और बेनिफिट नहीं सबसे है सर। पहले तो सर को कवर करने दीजिए, है ना सर? बहुत ज्यादा सर, मैंने बहुत ज्यादा लॉस हुआ इनका है सर। लॉस हुआ, इनको पहले कवर करने दीजिए, हम लोगों को लॉस ना अच्छा हो, हम मैम लोग ये सही देखो, जगह इन्वेस्ट करने आए हैं। ये टाइम देखिए कितने बजे सेल हुआ है। 7 बजे, सर 7 बज ग्यारह के बज दो के मिनट तीस मिनट पे, 26 7 बज के 2 मिनट 26। पे, 7 मिनट, 7 बज के 2 मिनट 27 सेकेंड, ठीक है। 27 सेकेंड, यस सर। इसका देखिए कितने बजे का है। 6 बज के 2 बज के 3 3 मिनट मिनट 16 ठीक सेकेंड। है, 16 सेकेंड। अब ये देखिए, ये एक एक घंटे में आप इतने कमा रहे हैं सर? हाँ मैम वाओ। अभी चल रहे हैं, ठीक है आगे सर चले। 1 आवर। ये कितने बजे का सर मैं तो अपनी सैलरी से पहले रोबोट लूंगा है। कुछ सर नहीं बता लेगा सर। दीजिएगा रोबोट का प्राइस क्या है, ये बता दीजिएगा सर। बता तो सर ने दिया मेरे लिए बताया तो था सर आप रोबोट को। डिस्काउंट के साथ कीजिएगा, बस सिंपल सी बात है। मैम। बस बस सर, वो जो डिस्काउंट उसका फिक्स है वो 120 यूएसडीटी के बिना मानता नहीं है, वो मेरे हाथ पे डिस्काउंट नहीं है। हाँ जो चार्जेस मैं लेता हूँ कंसल्टेंसी का वो मैं आपको डिस्काउंट कर दूंगा। हाँ सर, वो हाँ छोड़ दीजिए, मेरे को छोड़ दीजिए, मैं चलिए पहली कस्टमर कोई थी जब मैं दिक्कत आपके नहीं। लिए बोला है इस बारे में। ठीक यस है, यस सर। ये देखिए कितने बजे बाई हुआ है। 21 9:58। 9 बज के जी सर। 58 मिनट। ठीक है, ये देखिए कितने बजे बाई हुआ है। 45, 9:45, 9:45, हाँ 15 सेकेंड। 9:45। अभी देखिए कितने मतलब बजे सर सेल एक हुए। पर आवर पे आप सर पर आवर पे कर रहे थे, अरे वाह। सर आप मैं हर लॉग इन आधे घंटे करके में नहीं था, बेनिफिट कमा रहे हैं। मैं लॉग इन हाँ करके हाँ नहीं हाँ, कर रहा अच्छा था, ये रोबोट ना सर। ऑटोमेटिकली चल रहा है। मैं आपसे बात ओके कर रहा हूँ और पीछे मेरे ट्रेड चल रहे हैं। ओके। वाओ सर। वाओ सर, बस सर मुझे भी चाहिए, ठीक बस है, आप। हम आपसे बात कर रहे हैं इधर, और इधर पीछे से ट्रेड वेड सब चल रहा है, ठीक है। वाओ सर। तो ये था इस सॉफ्टवेयर का फीचर, लेकिन ये सॉफ्टवेयर को समझने के लिए जो जो बेसिक्स थे वो कवर करना जरूरी था, तो इसलिए मैं आपको मॉर्निंग से अलग अलग चीजें बता रहा था। अभी हमें समझ में आ गया सर, एक और दिखाता हूँ, ये देखिए। तो बिना कुछ समझाए सब समझ गए हम। अरे सॉरी ये नहीं था, सीआरबी। अभी सीआरबी पे बहुत अच्छा ट्रेड चल रहा है, किसी को चाहिए तो करवा लीजिएगा। क्या बेनिफिट होगा सर उसमें? सीआरबी का, जी। अच्छा रुकिए आप लोग बोलिएगा नहीं, मैं किसी एक पर्सन को ज्वाइन करने के लिए बोलता हूँ। आप उनका स्क्रीन देखना, ये 2 दिन पहले ही आए थे। रुको, ये अभी मेरा मैं बंद करके ना वो दूसरे मीटिंग में आते हैं, और वहां से मैं ठीक है, फिर एक पर्सन को मैं ऐड करने के लिए बोलता हूँ, फिर देखते हैं कि ठीक है सीआरबी पे सर। क्या क्या फायदा है। ठीक ठीक है, है सर, ठीक है। वो सिर्फ हाँ वो आएगा तो हम बताता हूँ, मैं बस उनको ले रहा हूँ लाइन पे। जी सर।
वो सर से बात हो गई है, वी आर वेटिंग। अजय सर, गुड इवनिंग। हाँ अजय सर, स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा प्लीज। वो बाइनेंस बाइनेंस नहीं, आप रॉयल की ओपन कर लीजिए। अजय सर, वो लगता है आपने क्लिक कर दिया था, वो स्टाइलस पे, इसलिए वो मार्किंग्स आने लगी थी स्क्रीन पे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आरक्यू दिखा दीजिएगा और ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स दिखा दीजिए। ये आपका परसों से स्टार्ट है ना सर? हाँ, 2 दिन होगा। जी 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 जी, एक बार सर ओपन करिएगा सीआरवी को। ठीक है। हाँ 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 हाँ, एक बार सर उसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड दिखा दीजिए। अब इसको थोड़ा नीचे नीचे ले जाइए, धीरे धीरे। वेरी गुड सर, वेरी गुड। सर एक बार बैक करिएगा। रिटर्निंग रेट ये पॉज पर है अभी सर। रेवेन्यू डिटेल्स में जाइएगा। ठीक है, और एक आज आज वाला बचा हुआ है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू। हाँ जी, सब लोगों ने देख लिया? यस सर। क्या समझ में आया? प्रॉफिट। प्रॉफिट। कैसा था? हेलो सर। प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिख रहा था सर वैसे तो। सर मैंने कुछ हेलो मिस सर। किया, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई, मैंने कुछ मिस तो नहीं किया? थोड़ा सा किया हेलो है। सर। मैं एक सर आए थे, उस सर ने हेलो। आए थे और उसके बाद वो उन्होंने अपना स्क्रीन शेयर किया था सीआरबी पे, जो हम लोगों ने उनका ट्रेडिंग लगाया है, तो उसमें जो प्रॉफिट्स हैं वो हैं। अभी देखो सईन को खांसी हो रही है सुनने के बाद। सच में। अच्छा, सब लोग खांस रहे हैं आप। सर अभी एक्चुअली मैंने क्या था जितने ना सर, मेरे पैसे लॉस हस्बैंड हुए का सर। फोन आ गया ना, तो मैं थोड़ा सा इसीलिए लेट हो गई। हेलो। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सर अगर मैं रोबोट ले लेता सर अभी इतने पैसे वेस्ट नहीं होते। कोई बात नहीं, अभी अगर नहीं लिया होता तो, अगर मानो बोट ले लेते तो सीखते कैसे कि कहाँ लॉस होता है, क्या होता है। अभी हाँ तो सही आइडिया बात मिल है। गया ना। फिर हमारी कंपनी कैसे मिलती है आपको? समझ नहीं रहे आप बात, है ना सर? फिर हमारी जी कंपनी कैसे मिलती है आपको, बताइए। जी 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 मैम। जी जी। अच्छा, अब ये तो हमारा पूरा सॉफ्टवेयर के बारे में था। सॉफ्टवेयर को चलाना कैसे है, ट्रेड सेटिंग्स कैसे लगाते हैं, वो सब मैं उनको बताता हूँ जो वो ऑलरेडी वो सॉफ्टवेयर ले लेते हैं। तब मैं उसको ट्रेड सेटिंग्स क्या करना है, किसका क्या डिटेल स्टडी में तब करवाता हूँ। ठीक है, तो आप मेरे को बता देना, यस मैं सर। उस हिसाब से देख लेंगे। क्योंकि आपके रेगुलर प्रोफाइल के लिए उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन जब हाँ ट्रेड सेटिंग्स वगैरह आप ले लेंगे सॉफ्टवेयर, तब मैं सारा बता दूंगा। जी दूसरा, सर।
जो मार्केट में मैंने जो क्वेश्चन सुने हैं लोगों के, जो अब तक मेरे सामने आया है, वो मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ, और ये शायद आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा देखना। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। दिस इज द स्क्रीन शेयर, दिख रहा है? यस सर। जी। यस सर। तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं लोगों के नॉर्मली, जैसे अभी आपको मैंने सब कुछ बता दिया, आपके जो भी क्वेरीज है वो सब मैं एड्रेस करने लग गया। तो बेसिकली मेरे को थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया है, सो आई एम टॉकिंग लाइक, थोड़ा बहुत तो पता है ही आप लोगों को, इतना तो पता चल गया होगा। सर आपको थोड़ा बहुत नहीं, काफी हद तक बहुत कुछ पता है सर। ठीक है, तो कंसल्टेशन अगर हमें किसी से करनी है या किसी को पूछना होगा कि यार ये इस सॉफ्टवेयर के बारे में या कैसे ये सिस्टम काम करता है, इसके बारे में अगर समझना होगा, तो ऑब्वियसली आप उससे समझोगे ना जिसको कंसल्टेंट, जिसको पता है इसके बारे में, राइट? यस सर। किसी ऐसे लोगों से पूछना है, जैसे मानिए पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर की जगह हम किसी पड़ोसी के पास चले गए, भाई साहब इसके पेट में दर्द है, देखो क्या करना है, तो उससे ठीक हो जाएगा? नो सर। तो हम इसको बोलते हैं रॉन्ग कंसल्टेशन। तो जब आप किसी पब्लिक से बात करोगे, वो क्या बोलेगा? हाँ हम पूछ के बताएंगे। अब किससे पूछोगे? तो बोलेगा पापा से पूछेंगे, मम्मी से पूछेंगे, पड़ोसी से पूछेंगे, वाइफ से पूछेंगे, ऐसा कुछ कुछ जवाब आता है इन जनरल। ठीक है, तो उनको सीधा बोलना होता है, ठीक है जो डिसीजन लेना है, बात करना है, जिससे भी पूछना है पूछ लीजिए, बट एक चीज बताइए, जिससे आप पूछ रहे हो क्या वो इस सॉफ्टवेयर को यूज किया है, क्या इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में पहले वो काम किया है, क्या उसको क्रिप्टो का नॉलेज है, क्या वो बाइनेंस यूज किया है, क्या उसको सारे आइडियाज हैं, तो आप डेफिनेटली पूछो। ठीक है, तो लोग इस तरह से कुछ कुछ पॉइंट्स रखते हैं एग्जिट क्राइटेरियाज को लेके, ये आपको फेस होगा, ऑब्वियसली होगा। तो ये सब इसके आंसर्स पहले से ही बता देता हूँ। ठीक है, कुछ बोलेंगे कि नहीं नहीं मैं पूछूंगा नहीं, इंटरनेट पे देखूंगा। ठीक है जी, बिल्कुल देखो, इंटरनेट देखना है तो उसके वैलिड सोर्स पे देखो ना, जहां से आपका प्रॉपर और सही तरीके से होता है, जो एक्चुअल साइट है, जो जेन्युइन साइट है, वहां से देखो। वो लोग क्या करेंगे, गूगल पे देख लेंगे या कहीं भी देख लेंगे जो एडिट कर सकता है कोई भी, तो उससे देखने का प्रॉब्लम, फिर तो प्रॉब्लम है ना। अच्छा, कुछ बोलेंगे कि मनी का प्रॉब्लम है। भाई मनी का प्रॉब्लम है तभी तो करना है, क्यों सही? जी सर। अगर मनी का इश्यू है तभी तो करना है, आज कहीं से भी अरेंज कर लो, और इसका अगर ठीक ठाक तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया इस पूरे सिस्टम को, तो आपको तो काफी पैसा हो जाएगा। तो मनी प्रॉब्लम ना रहे इसलिए इसको करना है। ठीक है, एक बोलते हैं कि यार मैंने बहुत सारा पैसा मार्केट में गवा दिया, तो भाई साहब गवा दिया तो सीखा भी तो सही, करेक्ट सही? यही मैंने बोला ना आपको, आपने सीखा यस तो सर। सही, और सीखा तो इसीलिए तो पता चला कि ये क्या है। और आपका यहाँ पे मानो वर्स्ट जाता भी है तो कितना जाएगा? 10,000, हद से हद 11,000, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। जो आपका अमाउंट है वो तो ऑलरेडी आपके करेंसी के फॉर्मेट में है। आज अगर मानो कभी मार्केट डाउन हो गया तो कभी तो ऊपर होगा, जब ऊपर होगा तो बेच के निकाल लेना, कौन मना किया? अच्छा एक और चीज, हाँ ठीक है, इसमें अभी वो चीज नहीं आया, लिखा है मैंने, एक और आ रहा है आजकल नया। लोग बोलते हैं कि ये 30% टैक्स लग गया है। ये तो बहुत बड़ा समस्या हो गया, करेक्ट? करेक्ट सर। जब फ्री था तब तो आपने किया नहीं, तो हम्म। 30% टैक्स हो गया तो फिर क्या के लिए डर रहे हो?
अगर 30% टैक्स हो गया तो अब तो आपके लिए अच्छा है ना कि लीगल हो गया। पहले तो इलीगल की वजह से नहीं कर रहे थे, तो अब कर लो। तो उसका बोलेगा नहीं नहीं 30% टैक्स तो है। ठीक है, चलो 30% टैक्स का एक और आंसर बता देता हूँ। इस सॉफ्टवेयर से आप कम से कम 20 करोड़ कमाओ। कितना कमाओ? 20 करोड़। हाँ 20 करोड़ कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब टैक्स कितना देना होगा 20 करोड़ का? 20 करोड़ का 30% सर। कितना हो गया? कितना हो गया? क्रॉस 1 करोड़ का 10 करोड़ पे 3 करोड़, 20 करोड़ पे 6 करोड़। 6 करोड़ सर। ठीक है, 6 करोड़ टैक्स भरेंगे। इंडिया में अगर हम पैसे निकालते हैं तो कौन बोला निकालने के लिए? आप यूएस तो सर सुनो, कौन सा कंट्री अच्छा लगता है वर्ल्ड में? सर बाहर की भी कंट्री थी सर, सिंगापुर, जहाँ पर टैक्स नहीं है सर। करेक्ट। तो जहाँ पे 30% नहीं लग रहा वहां पे तो कोई चक्कर नहीं है ना, उस कंट्री में चले जाओ, इतने पैसे में अच्छा सा घर खरीद लो, वहीं पे सेटल कर जाओ। कौन मना किया? पूरे फैमिली के साथ जाइए। सर वहां पर जाकर पैसे निकाल लेंगे सर सिंगापुर करेंसी से, तो हाँ रिटर्न आने बिल्कुल के समय सर निकालो। वो करेंसी चेंज कर लेंगे। और क्या, ये भी कर सकते हो। वहां पे जाके रहना है परमानेंटली रह लो। अगर यहाँ के पॉल्यूशन में प्रॉब्लम है तो वहां रह लीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं सर, अपना भारत महान है सर। नहीं भारत तो महान है, पर मैं सारे आंसर्स बता रहा हूँ जो आप लोगों को बोल सकते हो। यस सर। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग क्या बोलेंगे, अरे गवर्नमेंट ने बोला था कि बैन हो जाएगा, अभी बीच में चला था ना बैन हो जाएगा, लोग को जेल हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। वो पता नहीं पिछले कहाँ से डेटा उठा के चिल्लाते रहते हैं। ठीक है, कुछ और रीड मिलेंगे। डेटा होता है सर। हाँ कुछ और मिलेंगे कि मेरे दोस्त ने बहुत सारा पैसा क्रिप्टो में गंवा दिया। उसको पूछो भाई कैसे गंवाया, ये तो बताओ। तो कहेंगे कि उसने फलाना करेंसी खरीद लिया था और उसका मार्च में, सॉरी बोलेगा अक्टूबर नवंबर में उसका रेट हाई था और अब उसका बिल्कुल जीरो हो गया। तो यहाँ समझने वाला बात है, ये टेक्निकल इशू है। टेक्निकल इशू क्या है कि जो मैंने आपको बताया ना कि पूरा जो डोमिनेंस है वो बिटकॉइन का है मार्केट का। जैसे जी सर। जैसे बिटकॉइन कहीं भी आप देख लेना, नवंबर तक में पीक होता है रेट बिटकॉइन का। फिर दिसंबर से लेके मार्च तक, दिसंबर में सबसे लो चला जाएगा, दिसंबर जनवरी में। फिर मार्च तक आते आते धीरे धीरे पीक पे जाता है, फिर जून में पीक पकड़ेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर नवंबर में पीक पकड़ेगा, फिर नीचे जाएगा। तो ये उसका स्ट्रैटेजी है चलने का। ठीक है, तो ये जितने भी जनता है ना जिन्होंने खरीद रखा है, ये सब बोलेंगे अरे ये क्या मतलब प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और जैसे ही मार्केट अच्छा हो जाएगा ना तो पता है क्या है, तुम छोड़ो, जो कॉइन मैंने ले रखा है ना वही अच्छा है, वही सबसे सही है। तो उनको एजुकेट करना है कि भाई आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप होल्डिंग कर रहे हो। बताया था ना स्टार्टिंग में होल्डिंग और ट्रेडिंग का अंतर। तो जी आप सर। होल्डिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग करो ना, छोटे छोटे लॉसेस को निकालो। अभी आपने देखा नहीं किस तरह से प्रॉफिट्स निकाला है, चाहे मार्केट डाउन है या अप है। हमारे मार्केट में फ्लक्चुएशन होना चाहिए, सांस कैसे चलती है, मतलब हार्ट बीट कैसे चलता है, ऊपर नीचे। वैसे ही ऊपर नीचे मार्केट चलेगा तो पैसा बनेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे यार तुम्हारा नया टेक्नोलॉजी है, मेरे को समझ नहीं आएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बोलो भैया हवाई जहाज भी टेक्नोलॉजी है, हवाई जहाज में बैठने जाते हो ना, कभी सोचा है गिर गया ऊपर से तो क्या होगा? बहुत हाईजैक भी हो जाता है सर हवाई जहाज। हाँ तो डरा दो ना, अगर अगर कोई ऐसा मिले ना उसको और डरा दो। बोलो उड़न खटोला भी ऊपर आता है, आजकल एलियन एलियन भी आने लगा है। पता पता चला कि वो गायब हो गया वेलो पे। ठीक है। अच्छा ये हो गया जो लोग बहाना मारते हैं कि हमें नहीं करना। तो कुछ रीजंस भी तो होंगे ना जिसके वजह से करना है, वो क्या है वो देख लेते हैं। ये बिल्कुल नया मार्केट है। ठीक है, जो भी साइज जो भी अमाउंट होता है इसमें वो हम अफोर्ड कर सकते हैं। अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि नेसेसिटी कॉस्ट है। नॉलेज और टाइम नहीं है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर आपको टेक कर लेगा। ठीक है। और जो आप एक बार बोले ना कि हाँ मैं सॉफ्टवेयर ले लूंगा, तो उसके बाद तो मैं ही आपको नहीं रुकने दूंगा, क्योंकि पीछे पड़ा रहूंगा ना, क्या चल रहा है, कैसे काम कर रहे हो, वो सब चीज के लिए हमारी पूरी टीम आपके साथ काम करेगी।
उसके बाद हम आपके स्किल्स पे काम करते हैं, ठीक, जैसे सेटिंग्स कैसे करनी है, किस तरह से ट्रेडिंग होती है, ये सब आप करोगे तो आप भी ग्रो करोगे, तो लर्न भी होगा, अर्न भी होगा, ठीक है, और एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट हो सकता है इससे। इसलिए ये सब चीजों की वजह से स्टार्ट करना चाहिए। और भी कुछ रीजन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ रीजंस हैं जिसके वजह से लोग स्टार्ट करते हैं, जो मैंने आपको बताया था वाई इन्वेस्टमेंट में। तो वाई इन्वेस्टमेंट में लोगों की कुछ कुछ रीजंस हैं, अगर आपने उस वाई को पकड़ लिया तो अपने आप ही वो काम हो जाता है, आप उसको फिर आराम से सब कुछ बता पाओगे। वो वाई क्या क्या है? वो पर्सन या एक्स्ट्रा तो इनकम। एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम करेगा, या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम करेगा, उसको अपना बिजनेस खड़ा करना होगा, इसलिए उसके पास ज्यादा खाली टाइम होगा, मानो ऑफिस में चक्कर काट रहा है, 8 बजे जाता है और रात में 12 बजे आता है, तो खुद ही परेशान है वो, तो उसको सोल्यूशन भी चाहिए। पर्सनल डेवलपमेंट भी है, जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे को नहीं पता था कि किस तरह से ये होता है, ट्रेडिंग वगैरह क्या होता है, तो आजकल मैं सीख रहा हूँ। लोगों से बात करना नहीं आता था उतना ठीक से, अब सीख रहा हूँ। दूसरों को मदद करना, जो बहुत लोगों को पसंद है, ठीक है, नए लोगों से मिलना, अच्छा रिटायरमेंट, और अपने आने वाले जनरेशन के लिए अच्छा खासा पूंजी वगैरह देना। तो ये सारी चीजें हैं जिससे कि कोई भी आदमी, मैक्सिमम आदमी से पूछोगे तो यही सब उनके माइंड में होगा, और वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है, और उनका माइंडसेट कहाँ रहता है, या तो एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय, क्योंकि मैक्सिमम हम उसी पब्लिक से बात कर रहे होंगे। तो इसमें वाई निकाल के काम करने में थोड़ा सा ट्रिक है, बट नामुमकिन नहीं है। क्लियर? यस सर। तो इसी के साथ हम अपने लास्ट सेशन में पहुंचते हैं आज का, FAQ। ये मतलब FAQ मैंने बता दिया, मार्केट चैलेंज बता दिया, सॉफ्टवेयर के बारे में बता दिया, तो टेक्निकल पार्ट सारा आज हमारा अभी कंप्लीट हो गया। अब आपको जो जो क्वेश्चन पूछना है पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगा। यार कोई तो पूछ लो, या तो पूरा समझ में आ गया, कुछ समझ नहीं आया, सर सर या तो आपको पूरा समझ में आ गया या कुछ समझ नहीं आया। सर हाँ जी बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मान के चलिए कि मैं किसी कस्टमर से, मान के चलिए मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, मैं अपने किसी कस्टमर से बात कर रही हूँ, वो मुझसे मांगेगा कि आप पूरी डिटेल दीजिए कि आपका है क्या क्या, तो ठीक वो है, मुझसे प्रोसेस बाय एक एक बारे में पूछेगा, तो हम उनको पूरी तरीके से डिटेल किस तरीके से मतलब बताएंगे, जैसे आपने जिस तरीके से हमें बताया है उस तरीके से पूरा डिटेल बताना है, या उनको कुछ इन शॉर्ट कुछ कैसे, मतलब उन्होंने बोला बाइनेंस के बारे में बताना, किस तरीके से हम मतलब उनको इस तरीके से प्रिटेंड करेंगे कि हाँ मतलब वो क्या पूछ रहे हैं, क्या ऐसे बताना है, क्या करना है। पहला नहीं, सवाल। जैसे कस्टमर को, हाँ बोलिए जी मैम, मतलब बोलिए बोलिए। कस्टमर को पहले जैसे हम कॉल करेंगे तो उनसे क्या बोलना है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो पिच वगैरह थोड़ा सा चाहिए। जी जैसे ये सर आपने बोला, हाँ, बताया हुआ था मुझे कि बाइनेंस के बारे में बताना, जैसे उनको, या ट्रेडिंग या होल्डिंग जो भी है उन सब के बारे में सर डिटेल में पूरा उनको बताना पड़ेगा, कि मतलब किस तरीके से वो कन्विंस हो सकता है, कि जिस तरीके से हम उनको बताएं कुछ इस तरीके से कुछ ट्रिक। उनको खाली और सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है ना सर? अच्छा, और मतलब सर जो अब तक में मतलब आपने हमें बताया, मतलब वही सब सारी बातें मतलब बताना कि ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, अगले को वो सब कुछ बताना है जो वो सुनना चाहता है, आप उसको सुना दोगे तो वो खुश हो जाएगा और आपके साथ एसोसिएट हो जाएगा, सिंपल सी बात। बट सर वो किसी भी तरीके से फिर हम लोग से क्वेश्चन कर सकते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता, तो फिर हम मतलब उनको फिर कैसे गाइड करेंगे सर? तो फिर शाहरुख खान है ना, मतलब मैं हूं ना, कहीं भी प्रॉब्लम हो बस कॉन्फ्रेंस में लेना है, सर फलाना फलाना प्रॉब्लम है, हाँ जी सर बताइए क्या प्रॉब्लम है, ओके, और मतलब जब बताइए। अगर हमें जहाँ पे भी कंफ्यूजन होती है वहां पर हम आपको कॉन्फ्रेंस में लेकर आप डिटेल में उनको बता सकते हो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई क्योंकि दिक्कत सर नहीं। एक्चुअली क्या है कि स्टार्टिंग में अभी ये थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये हमारे लिए सर सब नया है अभी इस टाइम, है जी ना, जी तो जी ये जी, स्टार्टिंग में अगर हम किसी से भी बात करते हैं या कुछ, तो अभी हमें उनको डिटेल में बताने के लिए आपकी हेल्प ही चाहिए पड़ेगी अभी सर इसके लिए। बिल्कुल चाहिए होगा मैम, जितने भी मैंने वीडियोस वगैरह जो भी बना रहा हूँ वो सारे वीडियोस की आपको लिंक भी दे दूंगा,
और कुछ तो यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मैंने अभी डाल भी दिया मॉर्निंग से। 9311522181 जो मेरा मोबाइल नंबर है, आप उससे सर्च सर कर नाम सकते हैं। नंबर बता दीजिए सर, फिर से क्या नंबर है? 9311522181। ओके। ओके ओके सर, तो ठीक है सर। बाकी सर का यही कंफ्यूजन थी बस। ठीक है, थैंक यू। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब अपना स्टार्ट करिए। जिन जिन को सॉफ्टवेयर चाहिए वो अलग से मेरे को टेक्स्ट कर दीजिए, पर्सनल टेक्स्ट कर दीजिए, ग्रुप में नहीं डालिएगा, और हम उसका ओके एक्टिवेशन वगैरह करके फिर आपको बाकी की चीजें भी बता दूंगा। वो ट्रेनिंग्स थोड़ा अलग होगा कि वो कैसे हम काम करते सर, हैं। वो सॉफ्टवेयर के लिए मतलब कैसा क्या कुछ आप अपनी तरफ से वो देंगे या मतलब उसका कुछ वो रहता है? क्या? मतलब वो सॉफ्टवेयर आप खुद देंगी ना, अगर हम आपको बिल्कुल पर्सनली अगर मैसेज करते हैं या कुछ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं ही बताऊंगा, लिंक्स भेजूंगा, क्योंकि ऐसे वो इंस्टॉल हम्म नहीं होता। इंस्टॉल होने के लिए हम्म उसमें रेफरल लिंक्स लगते हैं, तो रेफरल लिंक भी हम्म मैं ही जनरेट करके दूंगा। बाकी आपके ओके। जो भी कस्टमर्स आएंगे, कस्टमर हम लोग हम्म दो तरह से ढूंढ रहे हैं। ये पहला, जिसको हम सिखा सकें ट्रेडिंग, और दूसरा हम्म जिसको सॉफ्टवेयर लेना है। तो मेरा मेन, अब सॉफ्टवेयर सेल करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेनिंग करा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर बाहर कहीं भी कराएंगे हमारा 15,000 का फी है, वो फिक्स है। 10,000 है सॉफ्टवेयर का, 5,000 है हमारे सिखाने का, बस। अच्छा, 10,000 रुपए है सर वो सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर का? सॉफ्टवेयर तो लेगा ही लेगा, वो हमारे हाथ में रहता नहीं है। अगर वो हम्म बोलता है कि नहीं नहीं हमको बस सिखा दो, सॉफ्टवेयर हमको नहीं चाहिए, हाँ ठीक है, आओ सो सीखो, अपने आप करो ट्रेडिंग, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका 4-5 दिन, 5,000 आपको पे करना पड़ेगा? हाँ वो 5,000 ले लीजिए, बाकी जाएगा अपना सिर वगैरह मारेगा, कहीं पे लॉस होगा फिर आएगा कि साहब ये कैसे हो रहा है, तो आओ जी ले जाओ ओके सॉफ्टवेयर। ओके ओके। अच्छा सर, आपसे सैलरी के रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन करना था। सैलरी जी, के जो हमारी सैलरी आपने जो कर रखी कल आप सर हमें ये पूछना कल का सेशन आपने ज्वाइन था। किया था? सर किया था, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन था। हाँ बताइए 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 बताइए। सर वो ये था कि जैसे आपने सैलरी बोली थी कि 8,000 आपके मतलब पर मंथ होगी, तो अगर इनकेस मान के चलिए कि मतलब मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ कि मान के चलिए वो आपने मंथली बताई 8,000 है ना ठीक है सर? ठीक है। तो अगर मान के चलिए अगर हमने कोई भी कस्टमर नहीं बना पाए तो वो हमारी फिक्स सैलरी है या फिर मतलब नहीं होगा, क्या मतलब रहेगा? गुड क्वेश्चन। अभी मैंने क्या बोला आपको, अगर आपने पूरा स्ट्रक्चर देखा है, शायद आपने स्ट्रक्चर देखा नहीं है, दोबारा मैं आपको कल भी बताया फिर भी आपने सुना नहीं ठीक से। अभी आने वाले 7 दिन में, कल के बाद, कल आपका सारा ट्रेनिंग व्रेनिंग जो है सब कंप्लीट हो जाएगा। हाँ। कल से आपके 7 दिन का टाइम हो जाएगा स्टार्ट। हम्म इस 7 दिन में आपको कम से कम 5 कस्टमर कराने हैं। ओके, 5 कस्टमर कराना, ठीक है सर। 5 कस्टमर हो गए तो 8,000 जो मिलना है वो तो मिलेगा ही। उसके हम्म बाद जितने आपके फिर आपको 20 कस्टमर का टारगेट होगा, ठीक है। हम्म 20 कस्टमर का टारगेट अगर आपका पूरा हो जाता है, हम्म 20 कस्टमर का अगर आप पूरा कर लेते हो तो आपको 8,000 और मिलेगा। लेकिन मैंने एक लिबर्टी डाला है कि आप एटलीस्ट उसका हम्म 70% कर लो, कम से कम 14 कस्टमर तो आप निकाल ही लो, ठीक है। ओके ओके। तो 14 और निकाल लेंगे तो भी आपको 8,000 और हो जाएगा, तो 16,000 हो गया, ठीक है। हम्म और जो आपके 8,000 वाले जितने, अब उसके बाद मानो 20 से ऊपर अगर कस्टमर हो रहा है, ठीक है, हम्म तो आपको हर एक कस्टमर का 500 रुपए एक्स्ट्रा मिलना चालू हो जाएगा, जितना 20 से एक्स्ट्रा होता जा रहा है। ये तब है जब ये तब है जब आने वाले 7 दिन में आपने हम्म 5 कस्टमर पूरे कर लिए तो, ठीक है। अगर मानिए आप नहीं कर पाए, ठीक है, हम्म तो उस केस में हम आपको 10% जो भी आपका बिलिंग होगा 5,000 वाला, उस बिलिंग हम्म का हम आपको 10% देंगे, ठीक ओके है। मतलब 500 आपको ठीक। मिलता रहेगा, पहली बात। ओके। दूसरा, आपका अगर एक लिमिट है, अगर एक लिमिट से उस टाइम भी हम डिसाइड कर लेंगे, मानिए आपका 14 कस्टमर बाद में भी, क्योंकि हो सकता है स्टार्टिंग में दिक्कत आ जाती है, समझते हम्म समझते 1 महीना लग जाता है, मैं मानता हूँ। हम्म उसके बाद भी अगर आपका 14-15 कस्टमर्स आ रहे हैं ना,
अगर रेगुलरली, तो मैं आपको फिर से वो 8,000 वाले ब्रैकेट में डाल दूंगा। अच्छा, ठीक है, क्योंकि आप उसके ठीक ऊपर है। एफर्ट डाल रहे हो, आप उसमें मेहनत कर रहे हो, तो ऑब्वियसली मैं उस चीज को देखूंगा, छोड़ूंगा नहीं। सर मेरा एक ओके। और क्वेश्चन था जी पूछिए। सर। जैसे कि मान लीजिए अभी आपने ये 5 कस्टमर्स वाली बात अभी बोली है, मैंने 5 कस्टमर इनकेस कर लेती हूँ और मैं 5,000 वाले सिनारियो में फिट हो जाती हूँ, उसके 8,000, बाद क्या सर हाँ। हाँ 8,000। तो सर ये हर मंथली होगा कि मुझे 8 कस्टमर या 5 जो भी है कस्टमर मुझे कंपलसरी देने हैं, तभी मैं इस 8,000 के सिनारियो में रहूंगी, अदरवाइज मुझे हटा दिया जाएगा, या फिर फिक्स है कि 8,000 आपको 14 हमेशा देने हैं? मैडम, 5 नहीं, 14, क्योंकि आपको अच्छा। जब सैलरी हाँ, मिलेगा ना, उसके बाद आप खुद ही एनर्जेटिक हो जाओगे। और अगर आपने ओके सर। अकाउंट खोल लिया तो मेरे को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, आप अपने आप ही एनर्जेटिक काम करोगे। ओके सर। सर तो फिर मतलब सर मैं उनको आपसे काम यही भी मेरा यही कंसर्न था एक कि ये 8,000 वाला जो है, ये हम्म। सिर्फ 5 कस्टमर के बाद जब मैं 8,000 की सिनेरियो में आ जाती हूँ तो हर महीने वो 8,000 तो फिक्स है ना, हाँ उसके मैम, बाद आ में और जाएगा। कस्टमर हाँ, आएंगे। लेकिन आप उसको 0 कर दोगे ना अगली बार, तो जी। फिर मैं पूछूंगा मैम ये क्या करा रहे हो। हाँ वो तो मुझे जवाब देना पड़ेगा ना सर। काम देखिए, अगर मैं सब सर एक और बात है कि देखिए किसी भी डेटा मतलब किसी भी सेल्स में ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनका डेटा। अगर आपका डेटा अच्छा है तो सर 100% की श्योरिटी है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। कल हम लोग ये सब चीज पे बात करेंगे, डेटा, कॉलिंग, कॉल शीट्स, इन सब पे हम कल बात करेंगे। ठीक है सर। तो रिपोर्टिंग यानी का कि आप कल ही स्ट्रक्चर हम भी लोग बताएंगे। को कॉलर्स जो कॉल शीट्स रहेगी वो आप हमें कल ही प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि परसों से हम अपना काम स्टार्ट कर सके। जी मैम, मेरे साइड से तो बिल्कुल रेडी है। आज आप सॉफ्टवेयर ले लोगे तो मेरे को लगता है आप रात में ही स्टार्ट कर दोगे कॉलिंग। क्योंकि उस सॉफ्टवेयर के साथ मैं आपको ऐसा चीज बताऊंगा जो अभी कुछ कुछ टाइम के लिए अभी चल रहा है। ऐसा चीज बता दूंगा कि आप अपने आप ही उसको फिर इस तरह से करने लग जाओगे, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर उसके बाद। नहीं पड़ेगी, समझाने के लिए पड़ेगी, बट आप अपने आप ही एनर्जेटिक हो जाओगे। ओके। हाँ सर एक और क्वेश्चन था मेरा। हाँ मैम बोलिए। सर ये तो हो गई सैलरी और मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की बात, बट जी इधर अगर हम साइड बिजनेस के तौर पे करें कि वो बिल्कुल। रोबोट वाली कहानी जो आपने हमें बताई, रोबोट ले लेते हैं, तो सर अगर ये छोटा सा अमाउंट कितने अमाउंट से हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? मैम देखिए, सॉफ्टवेयर का जो कॉस्टिंग है, सॉफ्टवेयर का कॉस्टिंग तो पड़ता है 120 USDT, जो अप्रोक्स आ जाता है 10,000 का। आप सबसे छोटा भी अगर करते हैं ना, तो मेरा रिकमेंडेशन है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप जो कर सकते करिए, बट रिकमेंडेशन है कि कम से कम 200, मतलब 200 प्लस 150, 120, 300, 350 USDT को प्लान करिए। 350 USDT बैठेगा कम से कम, वही मतलब समझ लीजिए 25,000 के आसपास बैठता है, अगर आप ट्रेडिंग और ये दोनों साथ में करना चाहते हो तो। मानो अभी आप बोलते हो कि नहीं मेरे को सॉफ्टवेयर लेके बुक कर लेना है, और जैसे जैसे फंड आएगा थोड़ा थोड़ा करके हम उसको ट्रेडिंग करेंगे। अगर ये करना है तो 10,000 से हम उसको पहले सॉफ्टवेयर लेके फिक्स कर लेंगे, और उसके बाद आपका जैसे जैसे फंड आता है आप उसमें वो भी डाल सकते हो। तो दोनों पॉसिबिलिटी हम लोग कर रहे हैं अवेल। तो सर जो मैंने 25,000 रुपए मैंने जो लगाए हैं वो 25,000 मुझे कब तक में रिसीव हो जाते हैं वापस रिटर्न वेरी मेरे? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 25,000 अगर आपने लगाया, मान के चलते हैं, वो 10,000 छोड़ के या जोड़ के? मैं सबको मिला के चल रही हूँ सर, मैं अलग अलग क्यों चलेगा, करूँ? ठीक है। तो अगर आपने जोड़ के बोला तो 10,000 तो आएगा नहीं, पहले मान के चलते हैं। अब ये 15,000 है, ठीक है। अब 15,000 को उसमें से विड्रॉ मत करो, उसको छोड़ दो उस पे ही, और ट्रेडिंग लगने दो। 1 साल के बाद वो 15,000 आपका कम से कम 50 से 60,000 बन के बाहर आ जाएगा। सर ये कंफर्म रहता है कि मतलब ट्रेडिंग में छोड़ दो तो 50 से 60,000 रुपए आ जाएगा सर? बिल्कुल आएगा ना मैम। तो सर श्योरिटी आपने है तो सर? लाख 10 लाख वाली बात फिर कैसे करी सर? किन बेसिस पे कि हम 10 लाख तक भी का इन्वेस्ट मतलब एक्स्ट्रा कमा सकते हैं? मैम कुछ मैम कुछ बट आपने छोटा अमाउंट डाला है ना। सर वो मैम नहीं तो नहीं, मतलब अरे नहीं, मैम ने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर तो दे देने दो। मैम कुछ चीज हिडन है, वो मैंने अभी बताया नहीं, अभी पूरा तो ओपन करूंगा तब जाकर आपको समझ में आएगा। तो उसके लिए अच्छा तो आपके कुछ सॉफ्टवेयर लेना पत्ते अभी पड़ेगा। खुलना बाकी है? हाँ, पहले सॉफ्टवेयर अभी लीजिए, तो उसके बाद सब बताएंगे एक एक करके। सर जैसे सॉफ्टवेयर आपसे लेके उसका भी पेड है ना सर? हाँ मैम, एक्चुअली वो हमारे हाथ में नहीं है सर ना। मेरे पास एक और आइडिया है सर। सर तो वो बोलिए। सॉफ्टवेयर हम लोग को भी देने के लिए मतलब उसका पे करना पड़ेगा सर? नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं करना, जो एंड पार्टी होगा वो पे करेगा।
आप क्यों करोगे? अभी जो अच्छा देखिए वो मेरे पास जो अभी जो आप मेरा जो पर्सनल लोगे सजेशन तो उसके लिए होगा। ओके, अगर सर हम मैं तो पर्सनल पहले लेते आपके हैं पास उसका जॉब होगा। करूंगी, ठीक है, ठीक है सर। मैं आपके पास जॉब करके जो भी जितने भी पैसे मेरे को आपकी साइड से अर्न होंगे, क्या पता मेरा अच्छा चलने लग जाए तो मैं 16,000 पे भी पहुंच जाऊं, तो वो जो पैसा मिलेगा वो सारा मैंने इसी में लगा देना है सर। वो मैम आपका डिसीजन है, वो मेरा डिसीजन नहीं है। हाँ जी। वो आपका कॉल है, अगर मैं ऐसा उसमें सच कुछ में नहीं है तो बोलूंगा। वो आपका कॉल है। और मैं आपको बस इतना गाइड बता सकता हूँ कि अगर आपको इसमें अच्छा प्रॉफिट देखना है, हाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट देखना है, तो सही ने सही बोला कि 15-20 हजार में कुछ नहीं होगा। कम से कम जो पोर्टफोलियो होना चाहिए वो जाना 1 लाख। चाहिए अप्रोक्स, नहीं नहीं 4-5 लाख का अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो 5 लाख पे कम से कम महीने का 25 से 30% प्रॉफिट आ जाता है। 5 लाख पे सर? 25 से 30% प्रॉफिट आ जाता है। 25% सर अभी ना मार्केट में सर बहुत मेरा सारी एक ऐसी क्वेश्चन है कंपनीज आपसे। बैठी है। हेलो हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो एआई का स्ट्रक्चर किसने बनाया है सर? किसने स्ट्रक्चर किसने बनाया है? हाँ, एआई का जो फंक्शन होता है ना, बेसिक एल्गोरिदम से बन के होता है सर, पाइथन और भी आर लैंग्वेज से बनता है। देखो तो अब बेसिकली कोई आईआईटीएन एक्सपीरियंस आईआईटीएन बनाया सर, या फिर कोई ऐसा ही जो ये ट्रेडिंग जो करते थे वो बनाया? सॉफ्टवेयर है, ये जो सॉफ्टवेयर का जो ट्रेडमार्क है, जिसने बनाया है, जो ओनरशिप है, वो कैलिफोर्निया से है। और जिसकी मार्केटिंग वगैरह जो चल रही थी ऑल ओवर वर्ल्ड, ये चल रही है सिंगापुर से। पूरे वर्ल्ड में 45 कंट्रीज में ये चल रहा है, ये सॉफ्टवेयर। और अब तक 8 महीने में 10 लाख लाइसेंस इसका सेल हुआ है। ठीक है, इसको बनाने वाले आईआईटी के ही ग्रुप हैं, बट ये इंडिया में नहीं बना है, ये बाहर में बन के टेस्ट वेस्ट सब कुछ हुआ है। और मैं अगर गलत नहीं हूं तो इस सॉफ्टवेयर में कम से कम 1,000 करोड़ का खर्चा हुआ है बनने का। कितना खर्चा हुआ है? 1000 करोड़ अप्रोक्स। ठीक है, तो वो बन के तब हमारे पास आया है और पूरा टेस्टिंग वेस्टिंग के साथ है। और उसके सेटिंग्स वगैरह हम देते हैं, रिकमेंडेशंस आती रहती हैं, हम उस हिसाब से थोड़ा काम करते रहते हैं। ठीक है, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, काफी सेफ है, बढ़िया है, कहीं नहीं जा रहा ये, सही अच्छा तरीके सर, से काम एक होगा। चीज और पूछनी थी मुझे। हाँ मैम। अभी अभी एक वो चल रहा है ना सर, फॉर्सेस ग्लोबल, उसमें भी ये ब्लॉकचेन पे ये सब सारे वर्क चलते हैं, तो ये क्या चीज है, क्या चीज है? मैम देखिए, ब्लॉकचेन जो है वो एक टेक्नोलॉजी है, जैसे आपको बताया था कि एक सर्वर पे डेटा सेव ना होके मल्टीपल कंप्यूटर्स पे सेव होता है, मल्टीपल नोड्स पे सेव होता है ब्लॉकचेन में। तो ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी आपका डेटा लॉस होना थोड़ा सा मुश्किल है, उसको हैक नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है, क्योंकि हैक करने के लिए उसको उस नेटवर्क के सारे कंप्यूटर्स को एक साथ हैक करना पड़ेगा। सर, एक साथ सारा कंप्यूटर एक्सेस नहीं हो सकता सर। करेक्ट। सर तो ये तो मतलब ठीक है, एक जैसे आजकल नेटवर्किंग ग्रुप चल रहे हैं ना, उसमें एक फोर्सेस ग्लोबल करके भी है, जो ब्लॉकचेन के मीडियम मतलब माध्यम से ये सारे कोर्स मैम वो देखिए कराते अभी हैं। क्या हो रहा है ना, अगर आपको थोड़ा सा और पीछे का हिस्ट्री बताऊं तो इंडिया में ही कम से कम नहीं ज्यादा तो 10-12 हजार कंपनी बन गई थी जब ये इसका चालू हुआ था। बेसिकली इसका क्रिप्टो का जब चालू हुआ था, तो अगर आपने पूरे सेशन को अगर देखा है ध्यान से, तो आपने ये समझा होगा कि हम लोग सिर्फ ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर पर भी हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। हमने कभी किसी को आपको नहीं बोला कि कोई कॉइन खरीदो या उस कॉइन का हम उसका ये करेंगे या कॉइन सेल करेंगे। वो भी हमारे पास है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेट में है, पॉलीगॉन मैटिक का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, टीआरएक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे पास वो भी है। ठीक है, बट हमने वो चीज अभी आपको नहीं बताया है क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है। पहले आप उसको सीखो तो सही क्या है। ट्रेडिंग होगा, ट्रेडिंग के बाद फिर आपके को वो ये सब चीजें आएंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो बहुत बेसिक है आप लोगों के लिए, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है यानी लगभग। कि सर अभी तो मतलब बहुत कुछ सीखना है, यानी अभी तो। जी, आज आपने जितना सीखा है, मैं इतना बता दूं कि ये मेरा जो 3 महीने का जो जर्नी था, वो मैंने आपको एक दिन में बताया है सारा। तो आप मतलब काफी हद तक आप सीख चुके हो ये सारा कॉन्सेप्ट। जी सर, जी सर।
ठीक है, बस अभी जो है आपका डे टू डे जब सामने में आता रहेगा, आप प्रैक्टिस करते रहोगे, तो जाके आपको ज्यादा क्लैरिटी और आता रहेगा एक एक करके। ओके जी, और किसी का कोई क्वेरी? सर, बट मुझे ना थोड़ा सा मतलब टू बी फ्रैंक मैं आपको ये बता देती हूँ, मेरे को ना थोड़ा सा बाइनेंस में सीरियसली मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मे बी मुझे अभी क्लियर नहीं हुआ थोड़ा। आप बाइनेंस को ऐसे समझिए कि एक ऐसा जगह है जहां पे आपका क्रिप्टो एसेट जो होगा वो सेव है, ठीक है। वहीं पे आपका ऑटोमेटिक ट्रेडिंग भी होगा। ट्रेडिंग होने के बाद जो भी पैसा पड़ा है या जो भी आपका कॉइन खरीदा या बेचा जाता है, वो सब बाइनेंस में ही होगा। बाइनेंस में होगा, ओके। मतलब हाँ सिंपल ये है कि जो भी हम बाय और सेल करते हैं वो सारा हमारा बाइनेंस में ही होता है। जी 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 जी, बाइनेंस में ही रहेगा सारा पैसा। जो भी आप डालते हो 10,000 के अलावा 10,000, और वो फ्यूल कॉस्ट भी लेगा एक, वो थोड़ा आगे का कॉन्सेप्ट है। तो मिनिमम जो भी है 10 मतलब थोड़ा ज्यादा का जो भी कॉस्टिंग वॉस्टिंग है वो सब उधर से टेक केयर होगा, बाइनेंस से टेक केयर रहेगा। ओके सारा पैसा आपका सब कुछ ठीक है सर, बाइनेंस में रहेगा। बाइनेंस में रहेगा। जो भी वो ट्रेडिंग करेगा वो सब बाइनेंस से ही होगा सर, जी बढ़ना जी जी घटना जो भी है सब उसी से ही होगा सर, जी 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 है ना सर? ठीक है जी। सर, मतलब ओके ओके सर। अभिषेक सर, रोशन जी आ रहे हैं क्या? अभिषेक, आप सुन पा रहे हो? नहीं, अभिषेक की आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो ठीक है मैम, अभी ये सब लोग अपना रेस्ट करें, और जो जो मैंने बताया है उसको एक बार समराइज करिए अपने एंड पे,